हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेनिजन। तो स्टार्ट करते हैं आज की हिमाचल प्रदेश वाली जो हमारी क्लास है और जिसमें हमने हिमाचल का गठन वो कंप्लीट कर लिया है और ज्योग्राफी ऑफ सिरमौर एक ही डिस्ट्रिक्ट हुई है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो नदियों पर है कि हिमाचल की जो प्रमुख नदियाँ वो कौन सी हैं, कितनी हैं, क्या उनके वैदिक नाम है, क्या उनके संस्कृत नाम है, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से एग्जिट होती है वो हिमाचल से, और कौन सी उनकी सहायक नदियाँ हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर वो गुजरती हैं। और लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें आपका नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो इस तरह से हमारी ये जो नदियाँ हैं उनको हम करेंगे और एक ही वीडियो में हम आज 5 की 5 नदियाँ हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी जो आपका HP पुलिस का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, इसलिए क्विक रिवीजन है। बट अगर आपका नायब तहसीलदार या एलाइड HS जो भी आपका एग्ज़ाम है, अगर उसका प्री आप दे रहे हो तो उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। प्री के लिए मेंस के लिए थोड़ा डीपली पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल की नदियों से। कितनी नदियां हैं? प्रमुख 5 हैं। कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं हिमाचल में? सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास और यमुना, ये 5 नदियां हैं। पहली है हमारी सतलुज। सतलुज के बारे में पढ़ लेते हैं। सतलुज का जो संस्कृत नाम है वो शतुद्र है। शीतलोदा भी से बोल दिया जाता है, बट शतुद्र ही मैक्सिमम टाइम संस्कृत नाम इसका पूछा जाता है। वैदिक नाम इसका शतुत्री है और ग्रीक नेम हुपनिस है। आपने अभी तक संस्कृत और वैदिक नाम ही पढ़ा होगा, बट ग्रीक नाम भी है इसका, हुपनिस इसे कहा जाता है। उद्गम स्थान हिमाचल के पूरी जो भाग है वहाँ से ये प्रवेश करती है और प्रवेश करती है किन्नौर के शिपकी दर्रा से। इसका ओरिजिन कहाँ है सतलुज नदी का? तो इसका जो ओरिजिन है ये जहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से और राकसताल झील से ये निकलती है। ठीक है, 400 किलोमीटर की यात्रा वहाँ से हिमाचल तक इसकी रहती है। इसको पूरी करने के बाद ये शिपकी दर्रे में प्रवेश करती है हिमाचल के किन्नौर ज़िले में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में प्रवेश करती है? तो वो किन्नौर में प्रवेश करती है। और जो वहाँ का स्पेसिफिक नाम है जहाँ पर ये एंटर करती है, शिपकी दर्रा। ठीक है, किन्नौर में पहुँचने के बाद ये उत्तर की ओर से स्पीति घाटी में प्रवेश करती है। ठीक है, किन्नौर के बाद ये स्पीति जाती है, वहाँ स्पीति नदी से मिलकर, ठीक है, आपका किन्नौर से और स्पीति तक की 112 किलोमीटर बहकर क्या करती है, स्पीति नदी में मिल जाती है। और जहाँ पर ये स्पीति नदी से मिलती है उस स्थान का नाम पूछ लिया जाता है, तो खाबो या खाब वहाँ का नाम है जहाँ पर स्पीति नदी और आपकी सतलुज नदी आपस में मिलती है। ठीक है, किन्नौर जिले के बाद ये क्या करती है, किन्नौर को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, उसके बाद 130 किलोमीटर बहने के बाद ये शिमला में एंटर करती है। ठीक है, और शिमला में जहाँ ये एंटर करती है, बदाल या ज्यूरी आप याद रखिए, ज्यूरी में ये एंटर करती है शिमला में। ठीक है, उसके बाद शिमला से निकलकर ये मंडी में जाती है, मंडी की हुई धार में जाती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपकी सतलुज नदी वो मंडी में कहाँ एंटर करती है, शिमला में कहाँ एंटर करती है, बिलासपुर में कहाँ एंटर करती है और ऊना में कहाँ एंटर करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मंडी में ये हुई धार से एंटर करती है मंडी के लिए, फिर मंडी से निकलकर ये बिलासपुर जाती है और बिलासपुर में जो नाम है जहाँ पर ये निकलती है, कसोल में जाकर ये निकलती है। कसोल के बाद ये बिलासपुर से निकलकर ऊना में आती है। ऊना के समीप भाखड़ा गांव है जहाँ पर भाखड़ा डैम भी बना हुआ है और वो सतलुज नदी पर ही बना हुआ है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। भाखड़ा गांव से यह क्या करती है, नंगल एक पंजाब का गांव है, वहाँ पे प्रवेश कर जाती है। ठीक है, मतलब जो सतलुज नदी है वो हिमाचल के बाद कौन सी स्टेट में जाती है, पंजाब में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी ज़्यादा सहायक नदियाँ नहीं हैं, 2 इसकी जो मेन है वो आपकी बसपा और स्पीति इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके किनारे पर जो शहर बसे हुए हैं वो है नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पता होगी कि जो सतलुज है वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, तो आप डेफिनेटली जो आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं रहोगे, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट याद है तो आप वहाँ के जो शहर है उनको आसानी से टिक कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 1448 किलोमीटर है। आपकी मानसरोवर से लेकर जितनी भी ये बहती है, जितनी भी इसकी लेंथ है वो टोटल है 1448 किलोमीटर, और जितनी हिमाचल में बहती है वो 320 किलोमीटर। ठीक है,
तो अगर HP का क्वेश्चन बन रहा है तो वो HP का ही पूछेगा कि HP में जो सतलुज नदी है उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है। तो वो 320 किलोमीटर है और ये आपकी हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी सतलुज। इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके बारे में, सतलुज नदी के बारे में, कि तिब्बत में एक स्थित पारछू झील है, तो प्रतिवर्ष जो सतलुज नदी है वहाँ पर क्या बनती है, बाढ़ का कारण बनती है। पारछू झील से क्या होता है, बाढ़ उत्पन्न हो जाता है सतलुज नदी के कारण, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सेकंड नदी है हमारी ब्यास। ब्यास के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्यास का नामकरण पढ़ लेते हैं किस तरह से हुआ। तो जो ये कुंड था, एक कुंड था कुल्लू में, वहाँ पर जो ऋषि व्यास जी थे वो क्या करते थे, तपस्या करते थे, या उनकी कर्मस्थली बन गई थी बाद में, तो ऋषि व्यास के नाम से ही जो ये नदी थी इसका नाम ब्यास पड़ा। इसका वैदिक नाम अर्जिकिया है, संस्कृत नाम विपाशा और ग्रीक नाम हिपेशिस, ठीक है। ग्रीक नाम भी याद कर लीजिए, क्या पता ग्रीक नाम ही पूछ लिया जाए, क्योंकि वैदिक और संस्कृत तो पूछा ही जाता है, बट अगर ग्रीक भी पूछ लिया जाए तो ये भी आप याद कर सकते हो, हिपेशिस, ठीक है। उद्गम स्थान इसका व्यास कुंड कुल्लू में है। रोहतांग दर्रे से निकलती है, और जो पर्वत श्रृंखला है, जो रोहतांग दर्रा है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, ये पीर पंजाल में है, और इसकी हाइट 3960 मीटर है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा याद रहता है। टोटल लेंथ जो आपकी व्यास की है 460 है, व्यास की टोटल लेंथ 460 किलोमीटर है, और हिमाचल में 256, ठीक है, और सतलुज 320, ठीक है। इस तरह से याद करना है। कुल्लू, पहले ये कुल्लू में ही इसका ओरिजिन है। कुल्लू की सोलंग नदी का पानी मिलने पर कुल्लू घाटी में प्रवाहित लारजी तक 120 किलोमीटर का मार्ग ये तय करती है। लारजी भी कुल्लू में ही है, और लारजी वहाँ पर एक परियोजना भी बनी हुई है, विद्युत परियोजना, और वो कितने मेगावाट की है, 126 मेगावाट की है। तो कुल्लू में जो ये नदी है व्यास नदी, ये सोलंग नदी के साथ मिलकर कुल्लू घाटी में प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये 120 किलोमीटर का जो मार्ग है वो तय करती है। उसके बाद ये मंडी में एंटर करती है। मंडी के बजोरा में, जो वहाँ का जिस स्थान पर ये निकलती है, बजोरा के समीप ये फिरनू में प्रवेश करती है। मंडी से निकलने के बाद ये कांगड़ा में प्रवेश करती है। कांगड़ा के संदोल नामक स्थान में ये प्रवेश करती है। फिर कांगड़ा से होते हुए ये क्या करती है, ऊना में आ जाती है, और ऊना के नादौन और ऊना की जो सीमाएं हैं उनको छूते हुए ये मिर्थल नाम है, जहाँ से ये एग्जिट कर जाती है हिमाचल प्रदेश से पंजाब के लिए। मतलब पंजाब में एंटर कहाँ होती है, मिर्थल में, ठीक है। इस तरह से याद करना है। आपकी जो सतलुज है वो भी पंजाब में एंटर करती है, और जो आपकी व्यास है वो भी पंजाब में। सतलुज करती है आपकी नंगल से, और ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियां, और काफ़ी पूछी जाती हैं। देख लीजिए, बनेर, बाणगंगा और बिनवा काफ़ी पूछी जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सहायक नदियां। तो ये व्यास की है। सतलुज और व्यास में काफ़ी जो कन्फ्यूज़न है वो बना रहता है, बट आपको जो सतलुज की है वो 2 ही याद रखनी है, बसपा और स्पीति। तो इसकी पढ़ लेते हैं। व्यास की बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सेंच, तीर्थन, हारली, उहुल, मलाना, पतली कुहल और बिनवा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके किनारे पर भी शहर जो बसे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। कुल्लू, मनाली, मंडी, पंडोह, नादौन, देहरा, गोपीपुर और सुजानपुर, ये इसके किनारे पर क्या है, शहर जो है बसे हुए हैं। और मंडी पूछ लिया जाता है, काफ़ी एग्जाम्स में देखा है क्वेश्चन कि मंडी है जो किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, तो वो व्यास के, ठीक है, व्यास के बाएं किनारे पर जो शहर है वो कौन सा है, मंडी है। थर्ड है इसमें रावी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। वैदिक नाम इसका पुरुषानी है, संस्कृत नाम इरावती और यूनानी हाइड्रेटस है, ठीक है। उद्गम स्थान इसका बड़ा बंगाल कांगड़ा से होता है, और ये हिमाचल प्रदेश के पश्चिम से एंटर करती है। धौलाधार श्रृंखला में ये जो बड़ा बंगाल है आपका ये स्थित है, ठीक है। और रावी नदी का जो उद्गम होता है वो बादल और तंतगिरी 2 ग्लेशियर हैं, इनके मिलने से रावी नदी का आपका निर्माण होता है। टोटल लेंथ इसकी 720 किलोमीटर है, और हिमाचल में ये 158 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और ये जो रावी नदी है धौलाधार और पीर पंजाल को विभाजित कर देती है।
कांगड़ा से बहने के बाद ये चंबा में एंटर करती है। चंबा के बजोल नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है और 158 किलोमीटर बहने के बाद, चंबा में 158 किलोमीटर बहने के बाद खेड़ी नामक स्थान से ये पंजाब में चली जाती है। तो आपकी तीसरी नदी है जो पंजाब में जा रही है, सतलुज, व्यास और चिनाब। और ये जो स्थान है खेड़ी, खेड़ी आपको याद रखना है कि ये पंजाब से, जहाँ पर ये एंटर होती है, खेड़ी नामक स्थान से पंजाब में एंटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन यही बनते हैं कि जो आपकी चिनाब नदी वो कहाँ से कहाँ प्रवेश करती है या कहाँ से एग्जिट होती है। ठीक है, सहायक नदी इसकी भादल, तंतगिरी, छतराड़ी, सियूल, बेरा, साल, तीर्ण और दहन, इसकी भी पूछ जाती है। भादल तंतगिरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भादल तंतगिरी से ही रावी का निर्माण हुआ है, इस तरह से याद कर लीजिए। किनारे पर बसे हुए जो शहर है वो है आपके भरमौर और चंबा, दो ही शहर है, भरमौर चंबा, दोनों ही चंबा में हैं। ठीक है, ये थी आपकी रावी। अब फोर्थ आती है चिनाब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैदिक नाम इसका असिकनी है, संस्कृत नाम इसका चंद्राभागा है, ग्रीक अकेसिनेस। ठीक है, उद्गम स्थान इसका लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति के तांडी में, तांडी से ये निकलती है या तांडी में इसका निर्माण होता है। चंद्रा और भागा नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। चंद्रा और भागा कहाँ पर मिलती है? तांडी में मिलती है। तांडी कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बारालाचा दर्रा है और ये बारालाचा दर्रा आपका पट्टन या पत्तन घाटी में पड़ता है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, अब देख लेते हैं चंद्रा नदी को जो पानी मिलता है वो कौन सी झील से मिलता है? चंद्रताल झील से। और भागा नदी को जो पानी मिलता है वो सूरजताल झील से। और जो सूरजताल झील है वो हिमाचल की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, आगे देखते हैं। 65 किलोमीटर बहने के बाद पत्तन घाटी में तांडी नामक स्थान पर चिनाब का जन्म होता है। ठीक है, तांडी नामक स्थान पर इसका जन्म होता है, मतलब चंद्रा और भागा जब मिलती हैं तो ये नदी बनती है, चंद्रा भागा नदी जिसे कहते हैं। चंबा लाहौल के थिरोट नामक स्थान से ये बुजिंद चंबा में प्रवेश कर जाती है और वहीं इसका नाम चिनाब पड़ता है। पहले से लाहौल स्पीति में क्या कहा जाता है? लाहौल स्पीति में इसे चंद्राभागा कहा जाता है, लेकिन चंबा के जब ये भुजिंद में प्रवेश कर जाती है उसके बाद इसे चिनाब कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी चिनाब है वो जब चंबा की किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो भुजिंद में करती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, चंबा में प्रवेश करने के बाद संसारी नाला से ये क्या कर जाती है? कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, संसारी नाला आपका चंबा में ही है, वहीं से ये क्या करती है? हिमाचल को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। कश्मीर में प्रवेश करने के बाद ये झेलम में मिलकर सिंधु की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, पहले की 3 नदियाँ आपकी पंजाब में एग्जिट होकर पंजाब में गई और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कश्मीर में गई। ठीक है, कश्मीर मतलब पाकिस्तान में ये चली जाती है आपकी चिनाब। लाहौल की भाषा में जो चंद्रा नदी है उसे रंगोली कहा जाता है और भागा को गारा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भागा जो नदी है लाहौल स्पीति की, उसे क्या कहा जाता है लाहौली भाषा में? तो गारा कहा जाता है और चंद्रा को रंगोली। सहायक नदियाँ इसकी चंद्रा वो भागा ही हैं। किनारे पर जो बसे शहर हैं वो चंबा और तांडी। तांडी आपका लाहौल स्पीति का और चंबा। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी 1200 किलोमीटर है और हिमाचल में जो ये बहती है 122 किलोमीटर बहती है। और डेंसिटी ऑफ वाटर किस नदी में सबसे ज़्यादा पानी है, या डेंसिटी ऑफ वाटर सघन क्षमता जिसे कहते हैं, उसमें ये जो चिनाब है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है यमुना नदी और लास्ट नदी है आपकी यमुना नदी। वैसे हमने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट कर ली थी, इसके बारे में हमने सारी जितनी भी हिस्ट्री थी इसकी, जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ थी और कैसे ओरिजिन होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था, पर फिर भी देख लेते हैं। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। यमुना नदी, इसका जो वैदिक नाम है यमुना ही है, संस्कृत नाम इसका कालिंदी है और उत्तराखंड में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। पौराणिक संबंध जो माना जाता है यमुना नदी का वो सूर्य देवता से माना जाता है। उद्गम स्थल इसका जो है वो उत्तराखंड के कालिंद पर्वत से, यमुनोत्री से इसका जो ओरिजिन है वो उद्गम स्थान है वो माना जाता है कि ये उत्तराखंड के जो कालिंद पर्वत है वहाँ से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश के दक्षिण से प्रवेश करती है। दक्षिण से प्रवेश करके ये सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी वहाँ आती है। ठीक है, खोदरी माजरी इसका वहाँ का नाम है जहाँ से ये हिमाचल में एंटर होती है। खोदरी माजरी हिमाचल में है। ठीक है, कि जो टोटल लेंथ है वो 1525 है।
और हिमाचल में ये मात्र 22 किलोमीटर बहती है। ठीक है, सिरमौर में प्रवेश ये खोदरी माजरी से करती है। ठीक है, 22 किलोमीटर बहने के बाद ये क्या कर देती है, ताजेवाला, और मैंने इसका आपको दूसरा नाम भी बताया था। अगर आप सभी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ताजेवाला अगर आपके पास ऑप्शन में नहीं दिया हो तो जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा। ठीक है, तो ये ताजेवाला से क्या करती है, हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये किसी अदर डिस्ट्रिक्ट को नहीं छूती है, ये सीधी सिरमौर में आकर ही, सिरमौर से ही आपकी हरियाणा में एंटर हो जाती है। ठीक है, सहायक नदियाँ इसकी गेरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा, ये सारी है। किनारे पर बसा शहर सिर्फ एक है, वो है पांवटा साहिब। तो ये थी हमारी नदियाँ। अगर क्विक रिवीजन के लिए नदियों को पढ़ना हो तो इस तरह से ही पढ़ा जाता है, ये ज़्यादा डीपली नहीं था। तो आई थिंक आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक आप लोग बता सकते हो कमेंट में कि किस टॉपिक पर आपको, हिमाचल की किस टॉपिक पर अगली क्लास चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।